हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन टोस्टी किचन। आज मैं जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स की बहुत ही पॉपुलर और डिमांडिंग रेसिपी है और इसका नाम है मशरूम ड्यूप्लेक्स। ये एक बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है। ये खाने में जितने टेस्टी लगते हैं इन्हें बनाना भी उतना ही आसान है कि आप इसे घर पर कभी भी ईजिली बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस रेसिपी। मशरूम ड्यूप्लेक्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है एक पैकेट मशरूम का। अब इसे हम खोल लेते हैं और इन्हें एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब ऊपर से आपने इसमें ऐड करना है 2 छोटा चम्मच मैदा और थोड़ा सा पानी आपने इसमें ऐड कर देना है। आप इनको अच्छे से रब कर लीजिए। मैदा और पानी ऐड करने के बाद आपने इन्हें अच्छे से रब कर लेना है मशरूम्स के ऊपर, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअली एक एक मशरूम को साफ़ करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इकट्ठे ही एक साथ इन सभी मशरूम को साफ़ कर लेते हैं ताकि इनके ऊपर जो भी कंपोस्ट चिपका है वो सब निकल जाए। अब थोड़ा सा पानी और ऐड कर देते हैं इसमें और दोबारा से इसे रब कर लेते हैं। इन केस आपके पास मैदा अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल आटा भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। अब इसके बाद आपने 2 से 3 बार इसे पानी से अच्छे से धो लेना है। अब आप देख सकते हैं पानी से वॉश करने के बाद ये कितने नीट एंड क्लीन नज़र आ रहे हैं। अब आपने एक एक करके इन मशरूम का ये जो रूट वाला पार्ट है और ये जो डंडी वाला पार्ट है इसको खींच के अलग कर देना है। तो इसी तरह से बाकी सब में भी हमने रूट वाले हिस्से को हटा देना है, क्योंकि इसके अंदर हम बाद में स्टफिंग भरेंगे। अब ये जो डंडियाँ हमने अलग की हैं इन्हें हम फाइन चॉप कर लेते हैं। मैंने इस तरह से इन्हें फाइन चॉप कर लिया है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि हमने इस रेसिपी में कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। अब एक पैन ले लेना है और उसमें ऐड करिए 2 छोटा चम्मच ऑयल। अब इसमें ऐड कर दीजिए 5 कलियां लहसुन की, ग्रेट की हुई। आपने इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा पकाना है। अब इसमें ऐड कर दिया है मैंने चॉप किया हुआ मशरूम की रूट्स। आपने इसे तब तक पकाना है जब तक कि इसका मॉइस्चर ना ख़त्म हो जाए। अब इसमें ऐड कर दीजिए थोड़ा सा पालक। मैंने इसे पहले ही ब्लांच कर लिया था और अब इसमें चॉप करके ऐड कर रही हूँ। इसे भी मिक्स करने के बाद आपने तब तक भूनना है जब तक कि इसका मॉइस्चर ना ख़त्म हो जाए। फ्लेम को आपने मीडियम हाई रखना है। इसमें 1/4 टीस्पून नमक ऐड कर दीजिए और इसे मिक्स कर लीजिए। इसके साथ ही आपने ऐड करना है 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। अब इन सबको मिक्स कर लीजिए। अब गैस का फ्लेम जो है वो ऑफ कर देना है और इस मिक्सचर को अब आपने ठंडा होने के लिए रख देना है। जब तक मिक्सचर ठंडा होता है तब तक हम बैटर बना लेते हैं। बैटर के लिए हमने लेना है 3 छोटा चम्मच मैदा,
सेम क्वांटिटी में हमने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करना है। तो 3 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1/4 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर दीजिए, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो और 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर। अब इन सबको मिक्स कर लीजिए। अब आपने इसका एक थिक बैटर बनाना है, तो इसमें आप पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिएगा। सो आपको ध्यान रखना है कि बैटर जो है वो बहुत ज़्यादा पतला ना हो, अदरवाइज़ मशरूम के अंदर का जो स्टफिंग है वो बाहर आ जाएगा। सो आपने इस तरह का रखना है बैटर को। सो मिक्सचर अब पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब हमने एक एक बटन मशरूम को लेना है और इसमें स्टफिंग करनी है। तो इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा हिस्सा ले रही हूँ इसका। और आपने याद रखना है कि बहुत ज़्यादा ओवर स्टफिंग नहीं करनी है। सो इस तरह से करके एक मशरूम में स्टफिंग हो चुकी है। इसी तरह से सेम प्रोसेस से बाकी में भी स्टफिंग कर लेते हैं। सो स्टफिंग भी हो चुकी है। अब आपने सेम साइज़ के मशरूम लेने हैं। ध्यान रखना है कि मशरूम जो हैं छोटे बड़े ना हो, सेम साइज़ के ही लेने हैं। अब हम सेम साइज़ के मशरूम ले लेते हैं और अब इसमें आपने टूथपिक को डाल के इसे लॉक करना है। सो एक टूथपिक आपने इस डायरेक्शन से डालनी है और दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन से। सो इस तरह से ये परफेक्टली लॉक हो जाएंगे। सो बाकी पीसेस को भी हम तैयार कर लेते हैं। एक बार दोबारा मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से करना है आपने। एक अगर आप इस साइड से डाल रहे हैं टूथपिक को, तो दूसरे का जो मुंह है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। दूसरा वाला हमने इस डायरेक्शन से लेना है और सेंटर में इसको प्लेस करना है। सो ये देखिए इस तरह से ये अच्छे से लॉक हो गया है। सो सभी पीसेस को मैंने रेडी कर लिया है। अब जो हमने बैटर को रेडी किया है उसमें हम इन्हें डिप कर लेते हैं। सो एक एक करके मैं अच्छे से इस बैटर में कोट कर रही हूँ मशरूम्स को, और जितना भी एक्स्ट्रा बैटर है वो इस तरह से निकल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आपने इसे ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेना है। सो इस तरह से ये एक पीस रेडी हो गया है। बाकी भी हम सेम प्रोसेस से तैयार कर लेते हैं। सो सभी पीसेस फ्राई करने के लिए बिल्कुल सेट हैं। तो चलिए अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। ध्यान रखना है कि आपने इन्हें मीडियम फ्लेम पर ही डीप फ्राई करना है। तो चलिए एक एक करके इन्हें इसमें फ्राई करने के लिए रखते हैं। आप चाहें तो इन्हें ब्रेड क्रम्स में कोट करने के बाद 1 मंथ के लिए एयर टाइट कंटेनर में फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, और जब आपका मन करे आप इसे फ्रीज़र से निकाल कर फ्राई करके गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। सो बीच बीच में आप इन्हें इस तरह से हिलाते डुलाते रहिएगा ताकि ये सब तरफ से बढ़िया से पक जाएं। अब 1 से 1.5 मिनट इन्हें फ्राई करने के बाद आपने इन्हें निकाल लेना है। कुछ सेकंड्स के लिए इसे बाहर रखना है और उसके बाद दोबारा इन्हें थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेना है।
सो दोबारा से इन्हें 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करने के बाद ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन कलर इनमें आ चुका है। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम एक एक करके इन सभी को सेंटर से कट कर लेते हैं। वाओ, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। इसी तरह से बाकी मशरूम ड्यूप्लेक्स को भी रेडी कर लेते हैं। सो मशरूम ड्यूप्लेक्स बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। ये एक बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है। सो एक बार आप इसे ज़रूर बनाएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो टोस्टी किचन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।